हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुशहाल होंगे। तो मेरे ब्लॉग जो है ना काफ़ी लेट हो रहे हैं पोस्ट करने के लिए। मैंने वीडियो जो मतलब शूट करके तो रखे हुए थे, बट एडिटिंग और पोस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। रीज़न बस यही था, जैसे हम लोग ये वाले घर में शिफ्ट हुए ना, जैसे सामान मतलब लग गया था जगह पे, तभी हमको निकलना पड़ा होम टाउन के लिए। बच्चों को छुट्टियाँ भी थी, तो शादी के लिए हम लोग गए थे। तो होम टाउन में काफ़ी लगभग 1 मंथ के ऊपर रुक गए थे वहीं वहीं पे। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद होम टाउन से मैंने जो वीडियो शूट करके रखे हुए थे, बस वही एडिटिंग करके मैं सोचा आपके साथ में पोस्ट कर देती हूँ। क्योंकि मतलब गाँव गई थी, तो मतलब वीडियो शूट करना एंड रिकॉर्ड मतलब एडिट वगैरह ये सारे काम तो मतलब पॉसिबल होते नहीं है, इतनी ईजीली नहीं होते। मतलब काफ़ी दिक्कत हो जाती है, नेटवर्क का भी काफ़ी इशू रहता है, इसी वजह से ये सारे प्रॉब्लम चल रहे थे। तो हम लोग ना इस वाले घर में आने के बाद मैंने 2-3 दिन कोई भी वीडियो नहीं मतलब बनाया था, क्योंकि पूरे घर में फुल सामान पड़ा हुआ था। इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वीडियो में बनाऊँ तो क्या बनाऊँ। इसीलिए यहाँ पे लग गई थी थोड़ा बहुत घर सेट होने के बाद वीडियो बनाने में। ये वाली जो हॉल की गैलरी है, वो वाली गैलरी ना पूरी भर गई थी सामान से। क्योंकि जब हम लोग मतलब इस घर में शिफ्ट हुए थे, तब बारिश के दिन नहीं थे, मई का महीना था, अच्छी खासी धूप चल रही थी। तो तब जो सामान है ना, मैंने पूरा गैलरी में रखा हुआ था और पूरा घर मैंने खाली करके रख दिया था। क्योंकि मतलब गैलरी में सामान जो है ना, सोचिए मतलब गैलरी फुल भी हो गई तो भी दिक्कत नहीं, बट घर से पूरा सामान ना हटाना है रूम से, तभी जाके समझ में आएगी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने गैलरी में रख दिया था पूरा सामान, और गैलरी ना एकदम भर गई थी। मैं क्या ही बोलूँ आपको, मतलब ऊपर मेरा स्टोरेज भी नहीं है, ना ही किचन को है और ना ही किसी रूम में है। इसी वजह से ना काफ़ी दिक्कत हो रही थी। मतलब जो पुराना घर था, एटलीस्ट उसे किचन में तो ऊपर स्टोरेज दिया गया था, तो ऊपर वाली स्टोरेज ना में मेरा अच्छा खासा एक्स्ट्रा का जो सामान रहता है किचन का और घर का, वो सारा सामान आ जाता था। बट ये वाले घर में ना दिक्कत काफ़ी झेलनी पड़ रही है अभी। मतलब कुछ कर नहीं सकते, रहना तो पड़ेगा ही इस वाले घर में। तो ये वाली गैलरी ना मैंने पूरी भर दी थी, और यहाँ पे जैसे मुझे टाइम मिलता गया, तब मैंने ना 2-2 थैले 3-3 थैले, आप देख सकते हो ये वाले जो वाइट वाले जो हम लोग इसे पोते भी बोलते हैं, तो ये वाले ना पूरे फुल पैक करके मैंने रख दिए थे। और जैसे टाइम मिलता जा रहा था, मैंने 2 पोते हो गए, 2 थैले हो गए, 3 थैले हो गए, ऐसे करके ना मैं सामान ना समेटने लग गई थी। और यहाँ पे गैलरी का जो हॉल की गैलरी है, उसमें काफ़ी सारा सामान मैंने निकाल दिया। स्ट्रोलर वगैरह था, बाहर रखना था, वो भी मैंने बाहर रख दिया था। और स्टडी टेबल था, वो मैंने बेड के नीचे रख दिया। ऐसे करके ना काफ़ी सारा सामान निकाल दिया था मैंने। और उसके बाद यहाँ पे ये वाली जो गैलरी ना, ये बेडरूम की गैलरी है। ये भी मतलब काफ़ी स्पेसियस गैलरी है। तो यहाँ पे ना मुझे स्टोरेज पर्पज़ की वजह से मुझे ना यहाँ पे मैंने रैक लगवाने पड़े, जो कि मेरे पास ऑलरेडी थे, इसलिए काम में आए। लगभग 10 साल से ना ये राग बिना काम के ऐसे ही पड़े हुए थे। हम लोग जब फर्स्ट टाइम मतलब शादी होने के बाद पूना में आ गए थे, तब मैंने ये मतलब पूना में आने के 1 साल के बाद ये वाला जो लोहे का स्टैंड था, वो मैंने परचेज़ किया था किचन के लिए। मतलब तभी भी मतलब नॉन मॉड्यूलर किचन था हमारा, तो मतलब सामान रखने के लिए स्टील के बड़े बड़े वाले जो डब्बे होते, कंटेनर होते, वो रखने के लिए ना मैंने ये वाला स्टैंड ले लिया था। जैसे 2 साल यूज़ में आया, फिर उसके बाद हम लोग बेंगलोर शिफ्ट हो गए। मतलब ऐसी कुछ कहानी है हमारी। तो उसके बाद बेंगलोर शिफ्ट होने के बाद तो वहाँ पे अच्छा खासा स्टोरेज मिलता था, तो ये जो लोहे का स्टैंड था, वैसे मैंने फ़ोल्ड करके ही मेरे पास पड़ा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे वो स्टैंड लगा दिया। मैं आगे चल के आपके साथ में थोड़ा करके शेयर करूँगी, जैसे मुझे पॉसिबल होता है। उसके बाद ये वाली मिट्टी पड़ी हुई थी, मतलब जो साइड में देख रहे हैं ना आप, ऑरेंज कलर का जो बैग है ना, वो वाला जो मिट्टी भर के रखी थी मैंने, तो वो ना गीली हो गई थी और मतलब एकदम चिपचिपी टाइप की हो गई थी। तो सोचे मतलब फ्लावर वगैरह लगाना स्टार्ट करूँगी अभी बारिश के दिनों से। तो मिट्टी को ना अच्छे से मतलब धूप में डाल कर ले लूँगी, तो मिट्टी ना रीयूज़ होने के लिए रेडी हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। मतलब जैसे ये वाला आप देख सकते हो ना, तो इधर उधर मिट्टी काफ़ी गैलरी में फैल गई थी, तो बच्चे आ जा रहे थे,
तो पैर अंदर बाहर हो रहे थे उनके, तो मैंने पूरा झाड़ू लगा के एक साइड में मिट्टी कर दी थी। बस ये दूसरे दिन का सुबह का मेरा मतलब मैंने वीडियो शूट किया था। उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। कल जैसे मैंने मतलब और कुछ मैंने थोड़ा बहुत सामान समेटा, तो सामान समेटने का ही मैं आपको वीडियो क्या ही दिखाऊँ, इसीलिए मैंने ना स्टॉप कर दिया था। मैंने गैलरी पूरी ना खाली खाली करके रख दी थी। मेरे मतलब लगभग मुझे रात के ना 10 साढ़े 10 बज गए थे। पूरी गैलरी मैंने खाली करके छोड़ दी। फिर भी मेरा थोड़ा बहुत सामान बच गया था, वो मैंने साइड में करके रख दिया है। और यहाँ पे जैसे ही आए हैं पूजा रूम का मतलब कुछ ठिकाना नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि पूजा रूम में मतलब पूजा घर जो है ना रखूँ तो मैं रखूँ कहाँ पे, क्योंकि मतलब रखने के लिए ना ही हॉल में कुछ है और ना ही मेरे पास कुछ है सिर्फ मंदिर के सिवा, क्योंकि अभी तक मुझे कुछ काम नहीं पड़ा मंदिर का जो मतलब स्टैंड होता है या फिर प्रॉपर बड़ा वाला जो मंदिर होता है वो रखने के लिए। जहाँ पे भी मैं गई हूँ आज तक मतलब लगभग 10-12 साल हो गए, वहाँ पे कुछ ना कुछ मिलता ही था मंदिर रखने के लिए। बट इस वाले घर में तो है नहीं, तो कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा। तो मैं सोची तब तक मतलब क्या मतलब भगवान जी ना ऐसे पिशवी में ही रखे हुए थे, क्योंकि दूसरा भी सामान जो पूरा निकलवाना था, तो पूरा थोड़ा सा घर अरेंज करने के बाद मैं सोची पूजा कर लेती हूँ। वैसे तब तक मैंने मेरी जो शंकर पार्वती जी की फ़ोटो है, फर्स्ट टाइम मैंने पूजा की थी इस वाले घर में, वो फ़ोटो मेरे मतलब वैसे ही रखी हुई थी घर में। तो मैं सोची पूरा जो सामान है भगवान जी का वो पूरा डीप क्लीन करके ले लेती हूँ। पीताम्बरी से सारे भगवान जी मैंने अच्छे से घीस के ले लिए। मालाएँ जो उनके वस्त्र होते हैं और कपड़े वगैरह होते हैं वो सारे मैंने धो के ना गैलरी में रख दिए थे सूखने के लिए। और यहाँ पे मैंने ना तब तक के लिए थोड़े टाइम के लिए, जब तक मतलब आगे देखती हूँ कहाँ पे रखूँगी, मतलब तब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब तक मैं सोची ये हॉल में सोफ़ा भी नहीं था, हमारा सोफ़ा आने वाला है, पता नहीं कब तक आएगा। तो सोची तब तक ना इस वाले कोने में यहाँ पे भगवान जी की जो मतलब मेरा जो पूजा का घर है वो रख देती हूँ। बाद में देखती हूँ पूजा घर को कहाँ रखती हूँ, मतलब स्टेप बाय। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक साथ सारी चीज़ें करने जाओ तो कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो सोचिए जैसे जैसे आता है वैसे वैसे रखती जाती हूँ, बाद में चेंज करती रहती हूँ। तो यहाँ पे पूरा सामान निकालने लग गई थी। गैलरी में मेरा जो बड़ा वाला थैला था उसमें सारा सामान रखा हुआ था। और मतलब मैं ना हुआ क्या कि मतलब गणपति जी ना मेरे जो मतलब आपने देखे होंगे मेरे पुराने वीडियोज़ में, बेंगलोर से मैं गणपति की मूर्ति लेके आ गई थी। मतलब कुछ भी नहीं हुआ था, मिट्टी की जो मूर्ति थी ना वो वाली इजीली आ गई थी। बट मतलब बाय मिस्टेक ना मेरे ही हाथ से ना गणपति जी की मूर्ति ना आज टूट गई। इतना मतलब बुरा लग रहा था। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था यार, मतलब इतनी बड़ी गलती मैंने की तो की कैसी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पोते जो होते ना बाहर 2-3 रखे हुए थे वो मैंने थोड़ा सा सरकने लग गई थी। और वो जो पूजा का मैंने सेपरेट जो गणपति जी की मतलब थैला रखा हुआ था वो मतलब थोड़ा सा वो जो ड्रम के ऊपर था वो ऊपर से नीचे गिर गया और गणपति जी मूर्ति ना टूट गई। इस वजह से ना मेरा मूड भी काफ़ी ऑफ था। काफ़ी टाइम तक मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि मतलब बेंगलोर से इतना केयरफुली तू लेके आई, कुछ नहीं हुआ। और आज मतलब यहाँ पे घर में भी मतलब मैं ना मेरे साथ ही लेके आ गई थी गणपति जी की मूर्ति घर शिफ्ट करते हुए कार में गाड़ी में आते टाइम मेरे साथ में ही मतलब ऐसा गोदी में रख के लेके आ गई थी कहीं टूट ना जाए। बट मतलब बोलते हैं ना जो होना होता है वो तो होके ही रहता है। इसलिए मुझे लग रहा था कि यार वहाँ से बेंगलोर से शिफ्टिंग मतलब इतना पॉसिबल थी नहीं कि मतलब गणपति जी की मूर्ति को कुछ भी नहीं हुआ। काफ़ी मतलब सुंदर मूर्ति थी, काफ़ी बड़ी साइज़ की थी। और मंदिर ना मेरा पूजा घर पूरा इतना अच्छा लगता था गणपति जी की मूर्ति की वजह से। तो वो टूट गई आज। मतलब वो कुछ मतलब मैं सोच रही थी वीडियो में दिखाऊं, बट दिखाऊं भी क्या, मतलब अच्छी चीज़ नहीं है यार टूटी हुई मूर्ति दिखाना। मतलब मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा था वीडियो में ही क्या ही दिखाऊं। तो मतलब थोड़ा इधर उधर मैंने जैसे तैसे करके पूजा कर ली, आरती वगैरह कर ली, पूरे मंदिर की डीप क्लीनिंग करके हॉल में रख दिया था तब तक के लिए। और यहाँ पे दोपहर में लग गई थी मैं खाना बनाने। और अभी भी घर में पूरे मतलब कुछ प्रॉपर चीज़ें है नहीं, किराना थोड़ा बहुत जो भी राशन होता है ना वो नीचे सोसाइटी का शॉप है वहाँ से लेके आ रही हूँ, क्योंकि वहाँ डीमार्ट पास में ही पड़ता है। बट उतना टाइम तो होना चाहिए ना,
डीमार्ट में जाके सारा सामान लेके आने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि घर एक बार मतलब मेरा पूरा सारा हर सामान ना अरेंज हो जाए। तो मतलब बस यही इस तरीके का ही चल रहा है। और यहाँ पे लेट हो गया था मुझे खाना बनाने के लिए, बच्चे भी इधर उधर करने लग गए थे। तो मैंने चपाती और 2-3 टोमेटो पड़े हुए थे, बस 2-3 टोमेटो की चटनी बना ली। और यहाँ पे दोपहर का टाइम था। मैंने जैसे कि बोला ये मेरे वीडियो जो है मई महीने के हैं, तो समर था अच्छा खासा। तो देवांश जिद पकड़ के रखा था, उसको स्विमिंग जानी है। तो बस यहाँ पे देवांश को लेके आ गई थी स्विमिंग। उसके बाद यहाँ पे ये शाम का टाइम है और बाहर के थोड़े बहुत काम पड़े हुए थे हमारे, तो बस यहाँ पे आ गए। देवांश नीचे पार्क में खेल रहा था, क्योंकि स्कूटी के ऊपर 4 लोग तो नहीं आएंगे ना, इसीलिए वो पार्क में खेल रहा है। तो सोची शाम का टाइम है, शाम मतलब अंधेरा होने को आ ही गया था। तो बाहर आ गए थे और यहाँ पे दिख गए थे कलरफुल वाले पंछी, पोपट भी थे। तो यहाँ पे श्रियू खेलने में मगन था, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे पंछी थे। दूसरे भी थे, पोपट थे, ये वाले पता नहीं मुझे नाम क्या था। तो यहाँ पे हस्बैंड कूलर का सामान जो साइड में ग्रास लगता है ना, वो लेना था, तो वो ले रहे थे। बाहर के काफ़ी सारे काम थे, वो करते करते घर पे जाने के लिए हमें काफ़ी लेट हो गया था। बस यहाँ पे हम लोग निकल गए थे घर की तरफ और यहाँ पे आ गए घर में। और घर में जाने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, डायरेक्ट घर पे गए देवांश को लिए। और यहाँ पे हम लोग निकल गए थे बाहर, क्योंकि हमें ना मतलब डिनर में मतलब जो भी रात का खाना होता है वो मतलब डिनर ही आजकल ना वही बाहर का ही खाना चल रहा है। क्योंकि मतलब घर में इतने सारी चीज़ें है नहीं, अवेलेबल नहीं है। जो भी मतलब है उसी से मैं गुजार आजकल कर रही हूँ। क्योंकि मैं घर शिफ्ट करने के 1 महीना पहले से मैंने कोई भी राशन मतलब घर में भरा नहीं था, राशन नहीं, ग्रोसरी नहीं लेके नहीं आई थी। क्योंकि मतलब जो भी ग्रोसरी थी बस वही मुझे ख़त्म करने की पड़ी हुई थी। तो बस यहाँ पे हम लोग रात में खाना वगैरह खा के, बच्चों ने पाव भाजी वगैरह खाया, पुलाव वगैरह खाया, बस यहाँ पे घर आ गए थे। और ये दूसरे दिन सुबह का टाइम है। मैंने नाश्ते का वगैरह नाश्ता चाय दूध वगैरह चल रहा है घर पे बनाना, नाश्ता हो गया था। और यहाँ पे हम लोग निकल रहे थे डीमार्ट के लिए, क्योंकि पूरा सामान ख़त्म था। मतलब कल ही जाना था, बट कल बाहर के काफ़ी सारे काम पेंडिंग जो थे, इम्पॉर्टेंट थे, गैस के वगैरह ट्रांसफ़र के, बस वही करके लिए थे। और आज हम लोग निकल रहे थे डीमार्ट के लिए। तो बच्चों को मैंने ऑलरेडी रेडी करके छोड़ा हुआ था। तो डीमार्ट तो पास में ही है, बट काफ़ी भीड़ होगी, मतलब लगभग 3-4 घंटे तो आराम से लगेंगे। और आपको वीडियोस में घर तो दिख ही रहा होगा, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको घर कैसा लगा। मतलब इतना मुझे तो पसंद नहीं आ रहा है, पुराना घर ही मुझे लग रहा था बार बार। पुराना घर काफ़ी अच्छा था, इससे थोड़ा सा बड़ा था, स्पेशियस था, बट क्या कर सकते हैं रेंट का घर है तो बार बार तो चेंज करना पड़ेगा ही। और यहाँ पे बच्चे और हस्बैंड गए थे नीचे, और मैं थैलियाँ, यहाँ पे जो थैले होते हैं ना बड़े बड़े, वो ढूंढने में लगभग मेरे 10-15 मिनट चले गए। क्योंकि चीज़ें क्या हो रही है ना, हर एक मतलब यहाँ पे स्पेस कम कहीं ना कहीं मैं रखी जा रही हूँ और वो मुझे याद नहीं आता रहता है, तो ढूंढना पड़ रहा है। तो ये सारी दिक्कत हो रही है। बस यहाँ पे मैं थैले वगैरह लेके नीचे आ गई थी। तो बस हम लोग निकल जाएंगे डीमार्ट के लिए। डीमार्ट गए, फिर अंदर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, बस हम लोगों ने पूरा सामान लेके ना यहाँ पे बाहर आ गई थी। बाहर आने के बाद बच्चों को तो मतलब आप देख सकते हो ये 2 ट्रॉलियाँ हमारी भर गई है। और यहाँ पे बच्चों को ना पॉपकॉर्न और सॉफ्टी तो खाना मतलब खाते ही खाते हैं, और ऊपर से समर है तो मतलब आइसक्रीम के लिए मना ही किया सब लोगों ने। सब लोगों ने सॉफ्टी वगैरह खा ली, 2 पैकेट मैंने पॉपकॉर्न के ले लिए साथ में। और यहाँ पे लग गई थी सामान डालने में कार में, तो लग रहा था कि मतलब सामान बैठेगा कि नहीं, इतना सारा सामान हो गया था। मुझे यही लग रहा था कि मतलब यार पता नहीं डीमार्ट जाने के बाद इतनी सारी चीज़ें कैसे बढ़ जाती है। लगता तो है काम का ही है, बट बिल बहुत बढ़ जाता है। मुझे इसलिए लग रहा था कि मतलब ग्रोसरी स्टोर में मैं ना एक बार लिस्ट देख के आ जाती हूँ, तो इससे आधे पैसे में तो ग्रोसरी आ जाएगी। बट मतलब छोटी मोटी जो चीज़ें रहती है ना घर की, उसी के लिए हम लोग डीमार्ट गए थे और इतना सारा सामान हो गया, साथ में काफ़ी बड़ा बिल भी आ गया था। तो मैं सोची नेक्स्ट टाइम तो मैं आऊँगी नहीं डीमार्ट, ग्रोसरी शॉप में ही दे दूँगी लिस्ट, तो घर में आराम से ग्रोसरी आ जाएगी। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने ग्रोसरी वगैरह रखवा ली, पूरी डिक्की भर गई थी गाड़ी की। और यहाँ पे घर आने के बाद चेंज वगैरह किया और मुरमुरा के पैकेट आ गए थे। तो बच्चों की यही जिद चल रही है कि मतलब चूड़ा बना देना, काफ़ी टाइम से चूड़ा नहीं बना है घर में, तो उसी के लिए प्याज कट कर रही हूँ। ज़्यादा प्याज डालती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है टेस्ट में, खाने की टेस्ट मतलब चूड़े की जो टेस्ट है काफ़ी अच्छी आ जाती है।
और आजकल हो क्या रहा है ना, इतना सारा काम घर का बढ़ गया है, तो खाना बनाओ मतलब उसके बर्तन घिसो या फिर रोज़ का जो डेली काम होते हो करके दूसरा एक काम एक्स्ट्रा कुछ भी हो नहीं रहा है। इस वजह से ना मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी घर पे खाना बनाने के लिए। बट घर पे कोई ग्रोसरी भी नहीं थी, जैसे तैसे करके मैंने दिन निकाल लिए, ग्रोसरी भी आ गई घर पे और मैंने मेरा पूरा घर लगभग सेट कर ही लिया था, थोड़ा बहुत बाकी है। तो चलिए आगे शेयर करती रहूँगी आपके साथ में। बस यहाँ पे चूड़ा वगैरह बच्चों को दे दिया था और किचन पूरा फैल गया था, तो लग गई समेटने में। आप देख सकते हो मेरा नया वाला किचन। और यहाँ पे ऊपर कुछ स्टोरेज नहीं है। हम लोगों ने ओनर को बोला भी था कि ऊपर हमें स्टोरेज चाहिए। हम लोग जब आए ना इस वाले घर में, तब हमें नया बना के ही दिया था किचन की ट्रॉलीज वगैरह। तब हम लोगों ने उनको बोला था कि हमारा सामान ज़्यादा है, नहीं आएगा, हमें ना ऊपर वाला स्टोरेज भी चाहिए। तो उन्होंने हाँ बोला। बाद में बोला आप घर में जाने के बाद हम आपको बना के देंगे। बट मतलब एक बार घर में आए ना, कोई बना के नहीं देता है यार। मतलब ऐसे रेंट भी उस हिसाब से ही उन्होंने हमसे पे ले रहे कि मतलब स्टोरेज जो बना के दे दिया, मतलब बोला है कि दे देंगे, और ट्रॉलीज वगैरह बना के दिया है ना, उस हिसाब से भी हमारा रेंट बढ़ाया है उन्होंने, रेंट भी बढ़ा के लिए। बट मतलब वो अभी कुछ नाम ही नहीं ले रहे बना के देने का। फिर हम लोगों ने मतलब हस्बैंड ने तो दिमाग से निकाल ही दिया, उनको बोलना ही छोड़ दिया कि मतलब हमें स्टोरेज बना के दे दीजिए करके। तो कुछ इस तरीके से दिन जा रहे हैं। मतलब एक एक चीज़ें हमें भी पता चल रही है कि रेंट की घर की कितनी सारी चीज़ें रहती है, हमारी भी मजबूरी रहती है। तो इतनी सारी चीज़ें रहती है यार, मतलब कुछ बोल नहीं सकते। तो चलिए इसी के साथ मैं आई हूँ वीडियो के एंड में फ्रेंड्स। और लग गई थी काफ़ी सारे बर्तन पड़े थे, वो साफ़ कर लूँगी, किचन काउंटर भी साफ़ कर लूँगी। तो मिलती हूँ आपको ऐसे एक नए वीडियो के साथ में, नए दिन के साथ में, नई मोटिवेशन के साथ में। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।